नमस्ते प्यारी दीदी एवं प्यारे भाइयों। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह है कि मार्केट के सभी मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का क्विक रिवीजन आपको कम समय में करा दें। दोस्तों, रही बात मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग के लिए अलग वीडियो रहेगा। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन 41 से स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दोस्तों, आपसे 2 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। इसका ट्रिक है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। तो ऐसे समझिए दोस्तों, दूर में 2 लेटर आ रहा है तो इस पर 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे उत्तल। दूर में 2 लेटर आ रहा है तो इस पर 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे उत्तल। और निकट में 3 लेटर आ रहा है तो इस पर 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे ठीक करने के लिए। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, अवतल में 4 लेटर आ रहा है। फिर से समझिए दोस्तों, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है। दोस्तों, आपको यह याद कर लेना है कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 10 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, 43 में यह है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। तो दोस्तों, यह आपको बचपन से मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एमीटर। एमीटर से ही किसी उपकरण का एमीटर उपकरण का ही प्रयोग करके विद्युत प्रवाह का माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है दोस्तों कि डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। इसमें मेन कहना है दोस्तों कि विद्युत विभवांतर किससे मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वोल्टमीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 46 में क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, पीली। सूर्य के प्रकाश के लाल रंग और हरे रंग के तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? पीली रंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसमें कहना है दोस्तों कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। आइरिस ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 48 में कह रहा है कि कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोजन। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? इसमें से कौन सा है दोस्तों जो कि क्षारक संकेतक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अजवाइन के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेलामाइन। मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, यह अग्निरोधी होती है ना, अग्नि प्रतिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करते हैं। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? पदार्थ की किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पांचवी अवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3। कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र डैश है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 56 में कहा गया है दोस्तों कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंतें। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंतें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण है? दोस्तों इबोला एक वायरस है। इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया दोस्तों विषाणु वायरस। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाद। कवक के कारण दाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद पृथ्वी की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिसलकोन पाइन। ब्रिसलकोन पाइन सबसे पुरानी जीवित प्रजाति की वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी। दोस्तों एंटीबॉडी का उत्पादन करती है एंटीबॉडी। यहाँ से कनेक्ट क्वेश्चन से आंसर को कनेक्ट कर लेंगे कि एंटीबॉडी का उत्पादन एंटीजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। स्टेपीज ही सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ATK फुटबॉल क्लब। इंडियन सुपर लीग 2019-20 ATK फुटबॉल क्लब ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, माता से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है और मेल में XY दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 64 में कहा गया है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडा देने वाले जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह परत बनाता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं परिवर्तन होते हैं? दोस्तों, सबसे निचली वायुमंडलीय परत कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है दोस्तों। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? मतलब किस ग्रह का एक उपग्रह का नाम सैरन है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। प्लूटो का एक उपग्रह है सैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 68 के बाद 69 क्वेश्चन है ना। इसमें कहा गया है दोस्तों कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, इसको पहचानना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, ये गलत है। सही यह है कि दोस्तों कि किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। वन जलवायु, जलचक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। ये तीनों सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य देश का प्रयास करता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया दोस्तों कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि एग्राफिया क्या होती है? एग्राफिया क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिखने की क्षमता की हानि। एग्राफिया में क्या होता है दोस्तों? लिखने की क्षमता लॉस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका डैश समान हो। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। दो वस्तुओं का द्रव्यमान
समान तब कहलाएगा जब उसका जड़त्व भी समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग देश को कम करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? बताइए दोस्तों कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कछुआ। बाकी घोड़े में तो दांत होते हैं, सूअर में भी होते हैं और कुत्ते के भी दांत होते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो गया कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? यह क्वेश्चन दोस्तों हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुची शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। बाकी ये विलियम हॉकिंस और टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया था। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसका करेक्ट आंसर मनुची था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुई? यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें जितना भी स्टार लगाना है लगा सकते हैं। चलिए ट्रिपल स्टार लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है दोस्तों कार्नवालिस के समय भारतीय सिविल सेवा आरंभ हुई थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस से कि अस्थाई बंदोबस्त किसने चलाया? तो अस्थाई बंदोबस्त को भी कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार ऋणादान, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रभूतियाँ। इसका फिर से देखते हैं दोस्तों, बाजार ऋणादान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण के घटक है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी है, 1 2 3, ये तीनों आंतरिक ऋण के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 78 के बाद 79 में क्या कहा गया दोस्तों कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये चारों में से सबसे पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह आपको 1845-46 में हुआ था। 1845-46 में हुआ था। और लॉर्ड लिट्टन का दरबार आपको ये लगा था 1877 में। और संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1855-56 में, 1855-56 में। और इल्बर्ट बिल विवाद आया था दोस्तों 1884 में। ये सबसे बाद में आया था, ये चारों ऑप्शन में से। तो सबसे
पहले घटना कौन सी हुई थी दोस्तों? 1845-46 वाला, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार में जल मंदिर पावापुरी में है। पावापुरी दोस्तों नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो गया अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि व्हीलर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। यह क्या है कि भारतीय भुगतान संतुलन को स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, क्योंकि दोस्तों निर्यातों पर अधिक कर लगा देने से निर्यात कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में इस तीनों का प्रयोग किया जाता है: आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा, रुपये का अवमूल्यन और आयातों पर अधिक कर लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना भुगतान संतुलन सुधारने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक डैश थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना किसने की? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फ्रेंच इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो गया 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में गठन हुआ था और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का स्थान लुम्बिनी था। लुम्बिनी नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। दोस्तों नमक सत्याग्रह इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च भी कहते हैं। दोस्तों दांडी मार्च से क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च कितने दिन तक चला, दांडी मार्च की कुल दूरी कितनी थी, दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे। तो दोस्तों यह याद रखना है कि दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, जो 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। दांडी मार्च की कुल दिन कितने हुए दोस्तों? तो 24 दिन तक चली थी यह। और दांडी मार्च की कुल दूरी लगभग 390 किलोमीटर थी और दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ 79 अनुयायी थे। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ही यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 में कहा गया है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था?
ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। ज्ञात्रिक गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 91 के बाद 92 में कहा गया दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। इसका आंसर क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कि भारतीय संविधान अध्याचात्मक है, ये गलत है दोस्तों। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। तो इसमें सही कौन सा है दोस्तों, सिर्फ यह ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक देश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। यदि राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है तो उसे 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है दोस्तों। आपको ऑप्शन इधर ए बी सी डी में अनुच्छेद दिया हुआ है और इधर इस अनुच्छेद में क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यह तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि अनुच्छेद 352 में आपातकाल का वर्णन किया हुआ है, यानी कि सी का मिलान कर देना है आकस्मिक प्रावधान से। सी का एक होना चाहिए ना, तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, सी का एक मात्र डी में है, तो इसका आंसर डी टिक करके निकल सकते हैं। लेकिन जानना भी ज़रूरी है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद में क्या है। तो देखते हैं अनुच्छेद, देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 124 में क्या है। अनुच्छेद 124 में आपका संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है दोस्तों। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का वर्णन है दोस्तों, और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 97 में कहा गया है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। कौन सा स्थान है दोस्तों जिनकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है दोस्तों। यह भारत के सबसे दक्षिणतम शहर है दोस्तों, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोयला। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वह होता है दोस्तों जो भविष्य में भी रहे, मतलब जो खत्म ना हो, जो समाप्त हो जाए, वह गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, ऊर्जा का साधन है। जैसे कोयला, ये आने वाले भविष्य में कभी न कभी समाप्त हो जाएगा, और जो कभी समाप्त ना हो वो नवीकरणीय ऊर्जा साधन है। जैसे जल, वायु, सौर, यह सब नवीकरणीय ऊर्जा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर लेने के बाद एक दिन जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा गया है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब 102 के बाद इधर कितना नंबर था क्वेश्चन दोस्तों? 101, तो 102 में चलते हैं। अब 102 में क्या कहा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चारागाह को पंपास कहा जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में घास का मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर क्या है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इंग्लैंड में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। सर्वप्रथम अमेरिका में ही उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? एक अर्थव्यवस्था के सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। ये तीनों सही है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। यह आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो किस राज्य में दोस्तों अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? इसका आंसर है दोस्तों राज्य का। राज्य का लक्षण है सर्वोच्च संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद देश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर। 1 माह से इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद उसे 1 माह के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीरमन कप 2023 का खिताब जीता? इसका आंसर क्या है दोस्तों? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने ही 16वां IPL जीता गुजरात टाइटंस को हराकर। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 बार यह खिताब जीत चुका है और मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीत चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पसांग दावा शेरपा। पसांग दावा शेरपा ही मई 2023 में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 है कि मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण बाघुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 119 में क्या कहा गया है कि कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटोमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटोमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन ट्रायट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है 31 मई। 31 मई को ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हो चुका है। दोस्तों आपको किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चाहिए आप कमेंट में लिख देंगे दोस्तों, तो मैं वह प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दूंगा। जय हिंद दोस्तों।